विजय शंकर तिवारी साहब, पिछले 18 महीने से औसत अगर निकालें तो आंध्र प्रदेश में हर 4 दिन में एक मंदिर या तो तोड़ा जा रहा है या एक मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। क्या कर रही है बीएचपी जैसी संगठन? देखो अनुराग जी, पिछले 18-19 महीने में 127 घटनाएं हुई हैं और हमने इस विषय में बार बार हमारे प्रस्ताव भी देखे होंगे, हमारे आंदोलन भी देखे होंगे, और लेकिन हम अराजकता नहीं फैलाते हैं। इसलिए शायद जैसे किसान आंदोलन में हो रहा है, सीए में हो रहा था, जो लोगों के ध्यान में आता है वो हम नहीं करते। इसलिए शायद आपने मेरे प्रश्न पूछा कि क्या कर रहा है। हम बार बार वहां पर करते हैं। और ये जो एक मिनट एक इज्जत से सुनिए, ये सतीश जी हो, ये कौन बोल रहा है? 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 विजय शंकर जी, प्रोफेसर सतीश प्रकाश को आपत्ति आपकी दलीलों से? हाँ, मैं कह रहा हूँ सतीश प्रकाश हो या ये हमारे कम्युनिस्ट भाई हो, ये दोनों ने सुपारी ले रखी है हिंदू मंदिरों को गाली देना, हिंदू मूर्तियों को खंडित करवाना, उनके पक्ष में खड़े होना, इसकी इन्होंने सुपारी दे रखी है। इनको संविधान से, देश से, भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। सतीश प्रकाश, विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि आप जैसे जो लोग हैं वो दरअसल में ठेकेदार बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए इस बात के कि मंदिरों को तोड़िए, मूर्तियों को खंडित कीजिए। हम जस्टिफाई करेंगे टीवी डिबेट्स में आकर। ये बिल्कुल अनुराग, यही बात है। आप बताइए अनुराग, अभी सीधा आरोप है विजय शंकर तिवारी का आपके ऊपर, और इनके बल पर ही इस प्रकार के काम होते हैं। मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं इन पर कि इनके बल पर ही इस प्रकार का काम हो रहा है, क्योंकि तोड़ने वालों को पता है कि मेरे साथ में सतीश प्रकाश जैसे लोग खड़े हो जाएंगे। सुनील चोपड़ा साहब, ठीक है विजय शंकर जी, माफ कीजिएगा विजय शंकर जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सुनील चोपड़ा साहब भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने सुना विजय शंकर तिवारी को? वो तो कह रहे हैं कि बाकायदा ठेकेदार बने हुए हैं इस देश में कुछ लोग जो एजेंडे के तहत हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। मेरा तो कहना है कि मूर्ति को खंडित किया और तोड़ा। आप समझ लो, बाबरी मस्जिद भी मंदिर था, उस वक्त पूजा चल रही थी और शिलान्यास हो चुका था। पूरे बीजेपी की लीडरशिप के सामने उसको तोड़ा गया। तो ये लोग हिंदू मंदिर हो या मुस्लिम मॉस्क हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आस्था के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, रोटी रोजी और मकान पे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। ठीक है विजय शंकर तिवारी साहब, सुन रहे हैं आप सुनील चोपड़ा साहब को? वो कह रहे हैं कि देखिए आप तो चुनकर इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। हालांकि बात हो रही है पूरब की और सुनील चोपड़ा साहब बात कर रहे हैं पश्चिम की। बात हो रही है मंदिर की, वो कह रहे हैं मस्जिद की बात। विजय शंकर जी, चोपड़ा जी की बात करता हूँ, मैं सुनील चोपड़ा जी की बात करता हूँ। सुनील चोपड़ा जी, आप कभी भी मंदिर के साथ नहीं रहे, हमेशा मस्जिद के, जो मस्जिद नहीं थी, जिसको आज तक किसी भी न्यायालय ने भी मस्जिद करार नहीं दिया, उसको यह मस्जिद बोलते हैं। पहली बात तो यहीं पर ही झूठ बोल रहे हैं। और हमेशा औरंगजेब के साथ खड़े होकर के, हुमायूं के साथ खड़े होकर के, ये बाबर के साथ खड़े होकर के, गौरी के साथ खड़े होकर के, गजनवी के साथ खड़े होकर के, इनसे आप कैसी अपेक्षा करेंगे कि मंदिर की बात करेंगे? इन्होंने हमेशा मंदिरों का विरोध किया है, इन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया है, हमेशा इस्लाम का पक्ष लिया है इन्होंने। और जब दिल्ली में चर्चों पर 2 चोरियां हो गई थी, यही सुनील चोपड़ा साहब और यही सतीश जी बड़े बड़े आंसू निकाल रहे थे, तब इनको इस प्रकार की कोई बात करने की बात नहीं आ रही थी। ठीक है दुनिया में सुनील चोपड़ा साहब, बड़े सवाल यहाँ पर विजय शंकर तिवारी खड़े कर रहे हैं और कुछ सवाल मेरे जहन में भी है सर। उन सवालों के जवाब मैं आप सभी पैनलिस्ट से लूंगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश में दरअसल में चल क्या रहा है, धार्मिक आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से संविधान को मजाक बनाया जा रहा है। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।